जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूजता है। ये बात तो सच है मोदी जी। जिस राज ठाकरे को दुनिया पूछ नहीं रही थी उसके साथ आप गठबंधन कर बैठे हैं, और जिन कांग्रेसियों को दुनिया भुला चुकी थी उसे आप पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। आप तो जिसको कोई नहीं पूछता उसको तो आप पूज रहे हैं। सच्चाई ये भी है। पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। पत्रकारों से पूछने से क्या फायदा पवन खेड़ा जी? जरा अपने साहू सांसद से पूछ लीजिए जिनके घर से 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली थी, या उनसे मिलिए जिनसे 8 करोड़ 800 करोड़ रुपए मोदी जी की ईडी ने निकलवा लिया। ईडी तो आप बनाए थे, कुछ हजार का ही वसूली कर पाए, लेकिन इस मोदी सरकार में 1.25 लाख करोड़ काला धन रिकवर हुआ है, जब्त हुआ है। यह सवाल तो कहना बेईमानी है। और जहां तक इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात है तो मोदी जी के कारण ही देश को यह पता चल पाया कि कौन से कॉर्पोरेट किसको चंदा दे रहा है, वरना पहले तो ब्लैक में ही सारा काम हो जाता था। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। The vision of our founding fathers, thanks to the vision of people like Pandit Nehru, that we've had a say in geopolitics. Thanks to his vision, we were never aligned with either the Americans or with the Russians. We had a non-aligned movement. We looked at our self-interest. The reality is that Mr. Modi's flawed foreign policy has resulted in China entering our territory. The Prime Minister looking the other way has... अब तक भारत केवल 2 ही युद्ध हारा है। पहला युद्ध 48 में पाकिस्तान से और दूसरा चीन से 62 में। दोनों ही युद्ध हारे जाने के समय में देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और दोनों ही समय में एक समय पीओके भारत का हिस्सा पाकिस्तान पे कब्जा हो गया और दूसरा साइड चीन पे चीन का कब्जा है। तो बताइए, आप थैंक्स बोले नेहरू जी को, या हम बोले, या पाकिस्तान और चीन बोलेगा नेहरू जी को थैंक्स? चुनाव की घोषणा के बाद सभी लोग घोषणा पत्र लाते हैं। कल राजद लाया था, इसके पहले कांग्रेस लाई थी, आज भाजपा के नरेंद्र मोदी जी अपने घोषणा पत्र लेकर के आ गए। घोषणा पत्र में कुछ नई बातें नजर नहीं आई हैं, हालांकि जो बातें आई हैं जो पहले से एग्जिस्टिंग थी उसको विस्तार देने का प्रयास किया गया है। जैसे मुद्रा लोन की बात हो, या लखपति दीदी की बात हो, या आयुष्मान भारत की बात हो, या किसानों के सम्मान निधि की बात हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर गौर करना बहुत आवश्यक है। और क्या इसको लेकर के भारत में एक नई चर्चा शुरू होगी, और क्या यह जो विजन बना है यह भारत को विकसित भारत की ओर ले जाने वाला मैनिफेस्टो बता रही है भाजपा, उसको जनता उससे कनेक्ट कर पाएगी? और क्या इन वादों और इन मोदी की गारंटियों के कारण क्या भाजपा को दोबारा या तिबारा कहिए सत्ता मिलेगी? आज इस पर ही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी घोषणा पत्र में जो बातें रह गई थी बताने के लिए उसे वो भाषणों के माध्यम से बताए थे, और उसके बाद ही लगा कि हाँ, घोषणा पत्र में कुछ जान है। क्योंकि जिस तरह का प्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया वो लग रहा था कि वो भारत की जनता की बात ही नहीं हो रही है। जैसे बॉलीवुड वाली आजकल जो विदेशी फिल्में बनाने लगे हैं हिंदी फिल्म के नाम पर, वैसी ही चल रही थी। लेकिन जो बातें गंभीर बातें हैं जिस पर देश को विचार करना पड़ेगा, जो मोदी की गारंटी से जोड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक एज तो मिल ही गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज कांग्रेस पार्टी को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। जाहिर तौर पर केंद्र के चुनाव में भाजपा के सामने कांग्रेस ही टिक सकती है। क्षेत्रीय दलों की ना तो औकात है, ना हैसियत है, और न उनके पास लोग हैं, ना विजन है कि वो भाजपा को चैलेंज कर पाए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से जो बातें रखी है उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, जिस पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा, विकसित भारत में 80 करोड़ लोग भूखे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यह मोदी को पता है कि चुनावी वर्ष में ऐसे वादे ही चलेंगे, और यह तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसका लाभ लेते रहे। जैसे आरक्षण कुछ वर्षों के लिए आया था और लगातार चलता रहा, जैसे कई ऐसे विषय हैं जो सरकारें ने अपने समय में घोषणा की और उसको बरकरार रखा गया। तो नरेंद्र मोदी भी राशन बांट करके उसी परंपरा को निभा रहे हैं। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही है लखपति दीदी के बारे में, वो आप सुनिए, फिर उस पर बात करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के
10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। किसान निधि, जो किसान सम्मान निधि है, इसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा किसानों को पर डोरे डाल रही है, उसे अपनी तरफ खींच रही है। हालांकि कहा जा रहा था कि किसान बड़े नाराज हैं मोदी जी से, लेकिन जब हमने देखा किसान आंदोलन चल रहा था तब भी केवल और केवल पंजाब के किसान ही आंदोलन कर रहे थे, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं कर रहा था। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मोदी के साथ है, उसको बांधे रखने के लिए आवश्यक था कि जो कृषि सम्मान निधि मिल रही है किसानों को, उसको बरकरार रखा जाए। और ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो 15 करोड़ लाभार्थी हैं, उसके ही हिस्से देश में अगली सरकार का दायित्व है। तो मुझे लगता है कि किसानों को रिझाने के लिए और इन 15 करोड़ वोट को लेने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कंटिन्यू रखा है। लेकिन किसानों का एक वर्ग अभी भी नाराज है, क्या वो खुश होगा? और उसमें वो सबसे बड़ा फैक्टर है जाति फैक्टर। तो उसमें क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का प्रभाव पड़ेगा? इस पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए वो नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए। 33% आरक्षण देने की बात कही गई 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें। और महिलाएं हमेशा नरेंद्र मोदी के समर्थन में वोट करती आई हैं, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। इसलिए उनको समृद्ध करने के लिए 2 तरह की बातें की गई, एक तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और के माध्यम से, और दूसरा लखपति दीदी के बनाने के माध्यम से। जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, वहीं पर मोदी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने ऑलरेडी 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना दिया है और 1 करोड़ महिलाओं को बना दिया है और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। ये अपने महिला वोट बैंक को सेट करना चाहते हैं। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है। मोदी जब सत्ता में आए थे तभी उन्होंने घोषणा की थी कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, मतलब सरकार अपने से कुछ नहीं करेगा, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के जाएंगे। जो उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव लेकर के आए थे, मनमोहन सिंह लेकर के आए थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए वो बार बार रोजगार की बात करते हैं, नौकरियों की बात नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने ये बातें कही है कि पेपर लीक को रोकेंगे, सरकारी नौकरियों को के रिक्त पदों को भरेंगे, लेकिन वो रोजगार की बात करते हैं जिसमें मुद्रा लोन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुद्रा लोन के का जो 10 लाख की राशि थी उसको बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। मुद्रा लोन लेने वालों की संख्या 44 करोड़ है भारत में। यदि एक व्यक्ति 2 बार भी लिया होगा तो इसका मतलब है कि 20 करोड़ लोग मुद्रा लोन ले चुका है। अगर इसको और भी कट करें तो 10 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन लिया है जो मोदी का लाभार्थी वर्ग है। और यदि अब उसको लिमिट मिल जाता है 20 लाख तक का, तो जाहिर तौर पर वो रोजगार देने वाला बन जाएगा। वो स्वयं तो रोजगार करेगा ही, लेकिन रोजगार देने वाला बनेगा। तो वो जो विकसित भारत में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल की बात मोदी जी करते हैं, उसको बल देने के लिए घोषणा पत्र में ये 20 लाख अगर मिलता है तो जाहिर तौर पर एक विश्वास पैदा हुआ है। पिछले दिनों टैक्स जो जिन लोगों ने टैक्स दिया वो, और जिन्होंने लोन देकर के चुकाया वो, और सरकार के प्रति। तो इसलिए मुद्रा लोन जो है एक बहुत बड़ी स्कीम थी, सरकार उसको हमेशा उसकी वाहवाही लूटती थी, उसके बूते ही चुनाव लड़ना चाह रही है मोदी सरकार। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से जो जो मुख्य बातें घोषणा करनी थी वो कर दी। हालांकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, विकसित भारत की बात है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इसमें रेलवे का लाइन के विस्तार भी है। पूरे अगर घोषणा पत्र को देखें तो ऐसा लगता है कि जो मोदी जी 10 वर्षों से करते आ रहे हैं उसको विस्तार देने की बात है। इसमें भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बातें की गई है, इसमें पेपर लीक जो होता है उसको रोकने के लिए बातें की गई है। यदि हम तुलना करें किसी और राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस आरजेडी के घोषणा पत्र से, तो ये लगता है कि मोदी जी ने वही किया जो एक सरकार को करना चाहिए। अपना रिपोर्ट कार्ड जो आपने किया है वो बताइए और उसमें क्या क्या एड ऑन करेंगे वो बताइए, ये करने का प्रयास किया गया। विपक्ष के पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वो लंबे लंबे वादे कर रही हैं जिसको पूरा करने के लिए बहुत सारी
समस्या आएंगी। और मोदी को पता है कि अगर मैंने कुछ ऐसे वैसे वादे कर दिए तो 5 साल या 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी से भी जूझना पड़ेगा और विपक्ष उस समय एक नया आकार लेगा। इसलिए वो पांव फूक फूक करके कदम रख रहे हैं और उसी योजनाओं को जो ठोक बजा करके मोदी को सही लग रही है और जो कारगर साबित हुई है पिछले 5 वर्षों में विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव में, उन्हीं योजनाओं को लागू करके भाजपा कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसका मतलब है कि मोदी को या भाजपा को ऐसा लग रहा है, फिट है कि अब की बार 400 पार होने ही वाला है, तो नए योजनाओं की आवश्यकता नहीं है, जो है उसको ढंग से किया जाए। बहरहाल अब देखना है कैसा है घोषणा पत्र। आपसे उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।